एंडोक्राइन सर्जरी विभाग कल 4 वर्ष पूरे कर रहा है अपने लखनऊ ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप के। 2019 में मई में ये ग्रुप शुरू किया गया था और इस ग्रुप में मुख्यतया कैंसर सर्वाइवर्स का ग्रुप है, ब्रेस्ट कैंसर से जिनका इलाज पूरा हो चुका है। इस ग्रुप के कुछ उद्देश्य थे कि नए जो हमारे मरीज आते हैं उनको पुराने ठीक हुए मरीज उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से उनको इलाज पूरा करने में सही पूरा करें और समाज को एक मैसेज दें कि ये कैंसर ठीक हो सकता है और इस कैंसर का इलाज लखनऊ जैसे शहर में हमारी यूनिवर्सिटी में पूरी तरह उपलब्ध है। हम लोग कल 4 साल पूरे कर रहे हैं और 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये समय है कि हम ये रिट्रोस्पेक्ट करें कि हमने क्या चीज़ें अचीव की और क्या हमें नया करना चाहिए। कल के इवेंट का नाम है सेलिब्रेटिंग द जर्नी ऑफ लखनऊ ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप 4 ईयर्स और इस इवेंट में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे चीफ गेस्ट हैं। इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्गों से 4 बहुत स्ट्रॉन्ग महिलाएं आ रही जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अचीव किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे जी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। बेंगलोर से मलैथा होला ये पद्मश्री हैं और अर्जुन अवार्डी विनर हैं, पैरा एथलीट हैं और ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने विकलांगता होने के बावजूद भी कितना कुछ अचीव किया है, ये मैं अपने सर्वाइवर्स और उनकी महिलाओं को दिखाना चाहता हूँ। तीसरी हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जो सीनियर गायनकोलॉजिस्ट हैं और बीजेपी की एमएलसी हैं इस सरकार में। उनको दिखाना है कि एक सीनियर डॉक्टर होने के बाद भी राजनीतिक जीवन भी उन्होंने कैसे सामंजस्य बैठाया, उसके साथ उनका परिवार है और अपने क्षेत्र में कैसे वो समाज का कार्य कर रही हैं। चौथी हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारे ग्रुप की सबसे वयस्क महिला 82 साल की आंटी हैं जिनको कि दोनों तरफ का स्तन कैंसर हुआ और वो मेरे इलाज में रही, पिछले 23 साल से मेरे इलाज में है। और मैं अपने सर्वाइवर्स को दिखाना चाहता हूँ कि हिम्मत यदि आप रखें तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में कुछ चीज़ें हम करने वाले हैं। एक तो हम अपने 4 साल में हमने क्या चीज़ें अचीव की और क्या हम उद्देश्य लेके चले थे वो हम दिखाना चाहते हैं और लोगों से इससे हमें और सहायता मिलेगी कि हम आगे क्या करें और इस ग्रुप को कैसे बढ़ाएं। ये सपोर्ट ग्रुप जो है ये कोई एनजीओ नहीं है, ना कोई रजिस्टर्ड बॉडी है, ना इसका कोई अकाउंट है। ये एक सोच वाले लोगों का प्रयास है जिसमें कि स्तन कैंसर के नए मरीजों को सपोर्ट किया जाए। जो मरीज़ ठीक हो गए उनकी परेशानियों को कैंसर ठीक होने के बाद एक हम इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल। शरीर में कैंसर नहीं है लेकिन शरीर में बहुत से नए बदलाव हो जाते हैं, शरीर के फिजिकल इमेज बदल जाती है, कुछ कमजोरियाँ होती, कुछ लोगों को हाथ में मोटापा आ जाता है और सबसे ज़्यादा चीज़ मानसिक रूप से इन महिलाओं में कभी कभी ये समस्या आती है कि कहीं हमें कैंसर दोबारा तो नहीं हो जाएगा। वो दूसरों को देखती है, ये भय उनके दिमाग में चलता रहता है। तो ये सपोर्ट ग्रुप इस तरह से उन महिलाओं को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाने में बहुत सहायता करते हैं। कल हम एक किताब भी लॉन्च कर रहे हैं जो मैंने अपने 16 कैंसर सर्वाइवर्स ने जिस तरह से इस कैंसर पर विजय पाई उनके ऊपर लिखी थी, उस किताब का विमोचन होगा। उस किताब का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, स्टोरीज ऑफ होप, स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन। एक दूसरी कैंपेन भी हम लॉन्च कर रहे हैं, आई एम प्राउड ब्रेस्ट कैंसर कॉन्करर। जो हमारी महिलाएं ठीक हो जाती हैं, कैंसर पे विजय पा लेती हैं, वो महिलाएं समाज में जागरूकता फैलाती हैं, इस कैंसर के बारे में लोगों को एजुकेट करती हैं। लेकिन चूँकि वो मेडिकल फील्ड से नहीं है तो उनको कितनी इस बीमारी के बारे में बात करनी है, कितना सहायता देनी चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, ये हम उनको समय समय पे अपनी जो हमारी मीटिंग्स होती हैं हम उसमें बताते रहते हैं। लेकिन अभी तक ये चीज़ें इनफॉर्मल थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनका एक डिजिटल पोर्टफोलियो और एक छपा हुआ पोर्टफोलियो बना दें जिससे कि उनको बात करने में और इस इंटरव्यू देने में, दूसरों लोगों को कन्विंस करने में सहायता मिले। क्योंकि इस कैंसर का इलाज संभव है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कैंसर यदि पहले शुरू के स्टेज में पता लग जाए, जितनी जल्दी स्टेज पता लगेगा उतना इलाज इसका आसान है और साथ ही साथ जितना कैंसर की स्टेज बढ़ती जाती है तो इलाज थोड़ा कठिन हो जाता है, खर्चीला हो जाता है और परेशानी युक्त होता है। तो इसलिए हमारी ये सारी मुहिम इसीलिए है कि हम महिलाओं को एजुकेट करें। अच्छा, ये कैंसर केवल महिलाओं को इफेक्ट नहीं करता, पुरुषों को भी इफेक्ट करता है, तो पुरुषों को भी हम इसके लिए जागरूक करते हैं। और एक कारण और है पुरुषों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में ये मैंने देखा है कि हमारे अधिकतर परिवार पुरुष प्रधान परिवार हैं और उसमें सारे डिसीजंस, मेजर डिसीजंस पुरुष लोग लेते हैं। और महिलाओं के लिए क्या है कि वो अपने घर में, उनके लिए सबसे पहले उनका बच्चा,
या उनका पति या उनके सास ससुर या बड़े वृद्ध जो उनके घर के सदस्य हैं, और वो अपनी चीज़ों को हमेशा अवॉइड करती हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहती हैं और उसको अवॉइड करती हैं। तो हम इस मुहिम के द्वारा उन पुरुषों के लिए भी ये चीज़ रहती है कि अगर महिला कोई अपने परेशानी बता रही है स्वास्थ्य संबंधित, तो वो तुरंत सचेत रहें और उसका डॉक्टरी रूप से चेक कराएं, और जिससे कि कोई भी बीमारी है वो पहले की स्टेज में पता लग जाए और हम उसको इलाज अच्छे से कर सकें और पेशेंट को क्योर दे सकें। क्योंकि अगर ट्यूमर कैंसर स्टेज बढ़ जाती है, शरीर में फैल जाता है, तो हम केयर दे सकते हैं, क्योर नहीं अचीव कर सकते।